हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। आज की वीडियो भी लूना कॉइन के बारे में, क्योंकि लूना कॉइन के बारे में बताऊं, आज आपको प्योर प्राइस प्रेडिक्शन मिलेगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा शानदार और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो किस चीज का होता है कि भाई ये $1 या $10 दोबारा जाएगा कि नहीं, या अपना एटीएम जो है इसका वहां तक पहुंचेगा, या चलिए मान लीजिए $50 भी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसके बारे में बताइए हमें। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज्यादा क्लियर करूंगा मैं, क्योंकि आज मैं लूना कॉइन के लिए बहुत पॉजिटिव और कोशिश करूंगा आपको भी लूना कॉइन के लिए पॉजिटिव करूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ना, देखिए कोई भी कॉइन मार्केट में होता है तो सबसे ज्यादा वो कब चलता है, आप सोचिए कब चलता है। वो चलता है दोस्तों जब उसकी बातें होने लगी, जब वो ट्रेंडिंग में चल रहा हो। और लूना कॉइन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, चाहे वो अपनी नेगेटिविटी के लिए चल रहा हो। और कहते हैं ना, लोग जब आपकी बुराई करने लगे तो समझ लो आपकी तरक्की हो रही है। और ऐसा ही हो रहा है, लूना कॉइन के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। जैसे एक टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा था शिबा इनू कॉइन, डॉज कॉइन, वैसे ही आज लूना कॉइन भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। लेकिन अगर उनके ट्विटर अकाउंट के बारे में बात करूं तो ट्विटर अकाउंट पे लगातार पॉजिटिविटी है। और अगर मैं ऑनर की बात करूं तो आपको वो पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहा है। जैसे उन्होंने ट्वीट किया कि आपके लिए एक बिग न्यूज आने वाली है, जैसे उन्होंने ट्वीट किया कि हम अपनी ब्लॉकचेन को रिकवर कर चुके हैं, जैसे उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत जल्दी आपको यूएसटी देखने को मिलेगा, जैसे आपने ट्वीट किया कि आपको बहुत जल्दी इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और प्राइस भी पंप होगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं बाइनेंस पे 5 गुना तक इसका प्राइस हो गया। अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो 600% प्लस हो चुका है। 600% प्लस एक कॉइन का होना बहुत बड़ी बात है और हो रहा है। यकीनन बड़ा कॉइन है तो क्या मतलब है, 600 गुना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अब जो मेन चीज है ना दोस्तों, जिसके बारे में हम बात करने आए हैं, इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की। प्राइस प्रेडिक्शन क्या होगी, क्योंकि लोगों ने कॉइन ले लिए, आड़े तीसरे टाइम पे ले लिए, कोई बात नहीं भाई, डंप हो गया, खराब हो गया, इतना बड़ा कॉइन है। अगर मैं बात करूं टॉप 15 लिस्ट में आता था। अगर मैं रैंक की बात करूं तो उसके बाद 20, उसके बाद 25, उसके बाद 50, उसके बाद 55, उसके बाद 213 रैंक पे पहुंच गया। कोई नहीं, अगर फिर भी मैं अगर उसकी ट्रेंडिंग की बात करूं तो पूरा ट्रेंड पे चल रहा है। और अगर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करूं तो जबरदस्त है, लोग उसको बाय कर रहे हैं। उसका एक कारण है और उसी कारण में छुपा हुआ है दोस्तों कि ये प्राइस कितना जाएगा। अगर आपको बात मेरी पूरी समझ आए, मेरी पूरी प्राइस प्रेडिक्शन समझ आए ना, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, एक जगह शेयर कर दोगे, आपके भाई का प्रॉफिट हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मेरा फन हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आज बात कर लेते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की कि $1, $10 या $50 पहुंचेगा कि नहीं। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पुराने इन्वेस्टर की, क्योंकि पुराने इन्वेस्टर की बात करें तो लूना कॉइन के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे लेवल के इन्वेस्टर हैं जो अच्छा पैसा डालते, क्योंकि कॉइन जो है अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा था। और लगातार आपने पुराने टाइम में भी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन जो इस टाइम आप लूना कॉइन की वीडियो देख रहे हैं उसको एकदम ट्रेंडिंग पे लाके रख दिया और ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रहा है। अब बात करें दोस्तों कि अब ये $1, ₹1 $50 पहुंचेगा कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, इसका फंडामेंटल है, बहुत ही क्लियर बता रहा हूं। पुराने इन्वेस्टर थे बड़े बड़े, अगर मैं बात करूं किसी ने 10 लाख भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लूना कॉइन में, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यूएसटी की बात करूं तो 10 लाख के अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पकड़ के चलूं तो $13,000 होते हैं। और $13,000 के अगर मैं बात करूं किसी ने एटीएच पे नहीं लिया, अगर उन्होंने एवरेज भी कर ली तो $50 के हिसाब से भी अगर किसी के पास लूना कॉइन है तो उस टाइम 10 लाख के 260 कॉइन आएंगे। $50 के हिसाब से कितने आएंगे, 260 कॉइन। कितने से हैं और अभी कितने मिल रहे हैं। तो जो पुराने इन्वेस्टर थे ना, जिन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा रखा था, अब उन्होंने क्या किया, अब यकीनन कोई एटीएच पे तो रहेगा नहीं, यकीनन $50 पे तो रहेगा नहीं। अगर उसको पता भी है कि कॉइन डंप हो गया, उसका सारा पैसा डूब गया, फिर भी मरता क्या ना करता, उसने ऑन एवरेज कर लिया है। और अभी के टाइम में अगर कोई 1 लाख 2 लाख डाल देता, जो पुराना इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने अगर 1 लाख 2 लाख डाल भी दिया तो करोड़ों कॉइन उनके पास आ गया। अब ऑन एवरेज कितनी बन गई है, यहां से बात को समझ लेना। ऑन एवरेज कितनी बन गई है, सभी बायर्स के, सभी जितने भी होल्डर हैं, उन्होंने ऑन एवरेज लगभग 10 से 20 पैसे के आसपास कर लिया। और यकीनन उससे कम भी कर ली होगी, क्योंकि प्राइस जो है बहुत कम है और प्राइस कम होने की वजह से कॉइन आ जाते हैं करोड़ों। अब जो कॉइन जिसने 10 लाख भी लगा रखे थे, वो भी 20-30 पैसे पे आके बैठ गए कि भाई अब इतना तो हो ही जाएगा। और यकीनन कईयों ने तो 5 पैसे भी कर लिया होगा। बड़े इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। और साथ साथ दूसरे जो इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, या मैं बोल लूं तो नए इन्वेस्टर हैं, उन्होंने क्या किया, इतने डाउन मार्केट में जब ये कॉइन इतना डाउन था तब ले लिए।
किसी ने 1 लाख का, किसी ने 2 लाख का। चलिए बात कर लेते हैं छोटे पैमाने पे, किसी ने 100 रुपए का बाय करा, किसी ने 1000 रुपए का, किसी ने 10,000 रुपए का भी बाय कर लिया, तब भी उसको लाखों कॉइन मिले हैं। अब लाखों कॉइन तो उसके पास हो गए, और जो पुराना इन्वेस्टर था, जो बड़ा इन्वेस्टर था, उसने भी अपना जो बाय पॉइंट कम करते करते वो भी इस प्राइस पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यूएसटी जब स्टेबल होगा। यूएसटी भी बहुत तेजी से स्टेबल हो रहा है अगर मैं बात करूं, लेकिन उसको स्टेबल करने के चक्कर में क्या हो रहा है, लूना कॉइन मिंट हो रहे हैं। अब अगर 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 7 बिलियन के आसपास इसकी टोटल सप्लाई हो गई है, और आने वाले टाइम में ये सप्लाई और ज्यादा बढ़ेगी। 10 बिलियन भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यूएसटी को बहुत ऊपर ले जाना है। ध्यान से समझ लेना, यूएसटी को बहुत ऊपर ले जाना है, बहुत कम प्राइस पे चल रहा है, उसको $1 पे ले जाना है। और जब वो उसको $1 पे ले जाएंगे, जब तक इसकी टोटल सप्लाई 15 बिलियन हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, यकीनन बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर बात करें, अगर लूना कॉइन चाहता है इसको चलाना, जैसे कि वो बता रहा है कि हम चलाएंगे, उन्होंने भी सोच लिया अगर ये कॉइन ऊपर नहीं भी जाएगा, अपने $50 $100 की रीच को कंप्लीट नहीं करेगा, फिर भी लूना कॉइन को चलाना सबसे फायदे का सौदा है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है, होल्डर बहुत ज्यादा है, और अब तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़िया चल रहा है। तो अब देखिए, अब सभी इन्वेस्टर आ गए 10-20 पैसे, 5-10 पैसे के ऊपर। अब कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो $50 पे रुका हो, या जिसने अपनी एवरेज ना करी हो। मरने से बढ़िया तो यही है भैया, एवरेज कर लो, इतना नुकसान हो सबने कर लिया। अब देखिए, जैसे जैसे यूएसटी स्टेबल हो जाएगा, तो अगर इस कॉइन को वो बर्न करेंगे, लूना कॉइन को बर्न करेंगे, फंडामेंटली चीजें सुन लेना, अगर वो लूना कॉइन को बर्न करेंगे तो क्या कौन मरेगा, यूएसटी मरेगा, यूएसटी का डाउन होगा दोबारा से। तो उसका एक सोल्यूशन है दोस्तों, जो लूना कॉइन यकीनन अपनाएगा। अगर हमें समझ आ रहा है तो उनको बिल्कुल समझ आएगा। लूना कॉइन की जितनी टोटल सप्लाई है, उसकी हाफ टोटल सप्लाई को बर्न ना करके किसी ऐसे वॉलेट में डाल दिया जाएगा जहां पर वो बर्न नहीं होगा, पड़ा रहेगा, उसको पड़ा रहेगा, और उसकी टोटल सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि अगर बर्न करने के चक्कर में पड़े तो यूएसटी जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा और जल्दी 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 डाउन हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर मार्केट गिरेगी। तो उससे बढ़िया ऑप्शन यही है कि जो लूना कॉइन है उसको एक ऐसे वॉलेट में डाल दिया जाएगा जिसको नहीं छेड़ा जाएगा, और ये उनको वादा करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि बंद करने के चक्कर में पड़े तो यूएसटी तो दोबारा गया, और ऐसा लूना कॉइन नहीं करेगा। अब देखिए, टोटल सप्लाई में से अगर हाफ सप्लाई भी वो ऐसे वॉलेट में डाल देते हैं तो दोनों चीजें स्टेबल हो गई, दोनों चीजें ओके हो गई कि हाँ भाई, यूएसटी भी स्टेबल होगा, लूना भी स्टेबल होगा। उसके बाद दोस्तों पेयर स्टार्ट होगा यूएसटी का। अब यूएसटी का जैसे ही पेयर स्टार्ट होगा, सभी एक्सचेंज पे, जैसे पहले बाइनेंस करेगा या कोई भी एक्सचेंज, और जहां जहां वो डीलिस्ट हुआ है, जहां जहां उसको सस्पेंड किया है, वहां वहां वो दोबारा हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर से गेम स्टार्ट होगी कि भाई ये पंप ले लेगा क्या वो $1 का, $10 का, $50 का दोबारा हो जाएगा? तो नहीं होगा, क्योंकि सभी इन्वेस्टर 10-20 पैसे पे पहुंच गए हैं, सभी ने अपना बाय प्राइस ठीक कर लिया। अगर लूना कॉइन पंप लेने लगेगा तो क्या होगा कि 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे के आसपास आएगा, तो लोगों ने जो एवरेज कर रखे हैं और जो नए इन्वेस्टर हैं उसको सेल करने लगेंगे, क्योंकि यकीनन 5-10 जो गुना है वो मिल जाएगा, 5x 10x मिल जाएगा, तो उसको सेल करने लगेंगे, क्योंकि सबको डर लगेगा कि भाई दोबारा कुछ ना हो जाए। अभी मार्केट का कुछ पता नहीं है ना, और अगर बीटीसी की बात करूं तो वो भी फॉल डाउन हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे अब क्या होगा, अब इस कॉइन का दोबारा से $1, $1, $10 जाना बहुत ज्यादा मुश्किल। आने वाले 5-6 सालों में भी अपने एटीएच पे नहीं पहुंच पाएगा। ये कड़वी सच्चाई, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई इतना नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अब ये जो कॉइन हो गया ना, एक मीम कॉइन की तरह हो गया। फंडामेंटल कॉइन है, मगर जो ट्रेड करेगा वो मीम कॉइन की तरह करेगा। और आने वाले टाइम में जब ये 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे होगा, तब कौन मारेगा इसको? जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपना बाय पॉइंट ठीक कर लिए, वो अपनी फंडिंग निकालने लगेंगे, क्योंकि उनके कॉइन फिर से 10-12 लाख, 15 लाख के हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये कॉइन 5-10 पैसे पे, 20 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे पे ट्रेड करता रहेगा, और बहुत लंबे समय तक ट्रेड करेगा, जब तक इसकी टोटल सप्लाई जो है स्टेबल नहीं हो जाती, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना बाय प्राइस ठीक करा है वो ठीक नहीं हो जाता, और जो अभी के नए इन्वेस्टर है वो अपना सेल आउट नहीं करते। $1 जाना दोस्तों, लोगों में खरबोपति हो जाएंगे। अगर $1 जाएगा तो अगर सोचिए ना, आपके पास अभी 1 करोड़ कॉइन है और $1 पहुंच गया तो $1 करोड़ हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लेना, मेरा कैलकुलेटर जवाब दे देता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन में आपको इतनी जल्दी हिसाब नहीं दे सकते। अगर बात करूं कि अगर ये $1 हो जाता है, जिसके करोड़ों कॉइन है, तकरीबन 75 करोड़ रुपए हो गए, तो अगर हो भी जाएगा तो उसको वहां पर जाके बाय कौन करेगा? बाय नहीं करेगा तो सेल नहीं होएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, अब ये लूना कॉइन आपको 5 से 10 पैसे, 20 पैसे के आसपास ट्रेड
ट्रेड करता रहेगा और काफी टाइम तक, अगर मैं बात करूं 2 साल भी ऐसा हुआ कि 50 पैसे की रीच को पार नहीं कर पाया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको ये मेरी प्रेडिक्शन कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसे लगा, जो मैंने आपको फंडामेंटल बताया ना, जो सारी चीजें बताई हैं, पुराने इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर, अभी के इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर, सब कुछ समझ आया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और अगर आप मेरे पुराने हैं, मेरे भाई हो, मेरे बंधु हो, तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना, एक दो शेयर भी कर देते ना, तब भी बहुत मजा आ जाता है। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ यार इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम की मुझे अभी जरूरत है, उसको मुझे जल्दी से जल्दी ग्रोथ करना है, जल्दी से जल्दी मुझे उसको रीच चाहिए, तो आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे भी जाके 1-2 वीडियो लाइक कर देना और फॉलो कर देना। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी इससे भी ज्यादा बढ़िया और प्रॉफिट से भरी हुई। आप तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।